हेलो दोस्तों, सक्सेस विद सुमन केवीएस में आपका स्वागत है। और जिन मित्रों का एग्ज़ाम हो गया और जिनका बाकी है उन सभी को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अपने परीक्षा को लक्ष्य का अंतिम पड़ाव मानते हुए तन्मयता के साथ उसमें लगे हुए हैं। दोस्तों, ज़िंदगी का यही सच्चाई है कि मेहनत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कोटेशन में बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन सबसे सार्थक कोटेशन यही है कि परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं, और जहाँ परिश्रम नहीं वहाँ पे चाहे आप कितना हो बात बना लीजिए, सफलता बहुत दूर नज़र आएगी। आज मेरे दोस्तों एक ऐसे टॉपिक के साथ मैं इस क्लास को शुरू कर रहा हूँ, इतने मज़े आएंगे आपको पढ़ के कि सच में हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, इस तरह की बातें हैं और हमें पता नहीं है, और अगर हमें पता है या नहीं है तो इसको हमें पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, और हम इसको पढ़ते हैं तो इसका शिक्षा में क्या उपयोग है। इन सभी बातों को मैं आपके साथ बहुत ही विस्तार रूप से और आपकी अपने भाषा में मैं इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, और आपको ऐसा लगेगा कि इतने बड़े बड़े बात इतने सरलता से आप सीख रहे हैं और बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना मुझे उम्मीद है कि एक बार इसको सुन लीजिए। परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बता रहा है कि नहीं, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, और आप अपने परीक्षा में इस टॉपिक से पूछे हुए सभी प्रश्नों को बहुत ही सरलता के साथ सही करने में सफल होंगे। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हम मतलब समझें कि आखिर व्यक्तिक भिन्नताएं क्या होती है। तो जैसे कि आपने पहले भी जानते हुए आ रहे हैं कि भिन्नताएं यानी जिसमें कुछ असमानताएं होती हैं, जिसमें समानता की जो परसेंटेज है कम रहती है और असमानताएं अत्यधिक रहती हैं, उसी चीज़ को हम डिफरेंसेस कहते हैं। और इंडिविजुअल का मतलब हो गया कि व्यक्तिगत रूप से जो भिन्नताएं हैं वो कैसे हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, और उसको हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, और कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने इस पे अपनी पैनिक नज़र रखते हुए अपने सिद्धांत को दिया। तो सबसे पहले ये जो भिन्नता प्रकृति का एक स्वाभाविक गुण है। अगर व्यक्ति के अंदर भिन्नता नहीं पाई जाए, अगर उसके अंदर डिफरेंसेस नहीं हो, तो वो प्राकृतिक के साथ उसकी बिल्कुल सही इक्वेशन नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राकृतिक सभी के लिए अलग अलग चीज़ों से कुछ न कुछ अलग व्यक्तित्व को स्थापित करती है। इसीलिए संसार में कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं मिलेंगे। जैसे दोस्तों, आप अपने घर के जितने भी सदस्य हैं, इवन आप अपने भाइयों के बीच, अपने बहनों के बीच, या कभी कभी आप सुनते होंगे कि आपके आसपास में किसी माँ ने एक साथ दो बच्चों की जन्म दी है, उन दोनों बच्चों के बीच भी बहुत सारी भिन्नताएं आपको देखने को मिलता है।
दोस्तों, यही सब भिन्नताएं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अहम पार्ट होते हैं। जैसे स्किनर महोदय का विचार है कि बालक की प्रत्येक संभावना के विकास का एक विशिष्ट काल होता है। सच में ये बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे बालक का जितने अलग अलग स्टेजेस हैं उतने उनमें विकास और अलग अलग भिन्नताएं भी देखने को मिलता है। जैसे यह विशिष्ट काल व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। जैसे यदि उचित समय पर इस संभावना को विकसित नहीं करने का प्रयत्न किया गया तो उसके नष्ट हो जाने का भी भय रहता है। जैसे अगर छोटा बच्चा है तो हम उसे छोटे बच्चों की तरह नहीं रखेंगे, उस पर प्रेशर डालेंगे तो उसकी बचपना नष्ट हो जाने की संभावना रहती है। दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में इन शब्द को सुनते ही आपके मानव पटल पे ये चीज़ बैठ जाना चाहिए कि हम किसी न किसी रूप से भिन्न हैं। जैसे एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए जितने भी बच्चे हैं उनमें भिन्नताएं मिलती है। सृष्टि की रचना करने वालों ने जैविक तथा अजैविक दोनों रूपों से इतनी भिन्नता, विचलन तथा असमानता डाली है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सही में जहाँ हम इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पत्थर, भूमि, जल आदि को देखते हैं, वहीं पे अनगिनत पौधे, कीड़े, पक्षी और पशु भी इस पृथ्वी पर है। एक ही प्रजाति के सभी सदस्य एक जैसे नहीं होते। जैसे कुछ पंछी आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ सकती हैं तो कुछ पंछी जमीन पे रेंगते हैं, दौड़ते हैं, तो कुछ पक्षी पानी में तैरते हैं। तो हमने देखा कि एक ही प्रजाति पक्षी के कई सारे भिन्नताएं हैं। जैसे कुछ आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ती हैं, एक उनकी पहचान अलग है। कुछ पंछी उड़ नहीं पाती हैं तो कुछ पंछी पानी में भी तैरती है। उसी प्रकार से हम विभिन्नताओं की कई बिंदुओं को देखेंगे। दोस्तों, सक्सेस विद सुमन KVS में आपको मातृभाषा और सरल से सरल किसी भी जटिल चीज को बताकर आपके मानव मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से समझाने के लिए जितने भी पहलुओं का प्रयोग किया जा सकता है किया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप इन किताबी भाषाओं से जितना आप अपनी भाषा में सीख सकते हैं वो ज़्यादा सटीक और अत्यधिक उपयोगी होता है। जैसे शारीरिक भिन्नता, हमने देखा है कि किसी की लंबाई अधिक तो किसी का कम होता है, किसी का भार ज़्यादा तो किसी का कम होता है, किसी के त्वचा का रंग गोरा तो किसी का काला होता है। शरीर की बनावट, यहाँ तक कि आँखों की पुतलियों के भी रंग, बाल, नाखून आदि में भी भिन्नता पाई जाती है। तो ये शारीरिक भिन्नता के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण भिन्नता बौद्धिक भिन्नता है। इसमें आपने देखा होगा कि कुशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि एवं छिन्न बुद्धि के भी लोग या
मनुष्य या जानवर के भी बीच में ये भिन्नताएं देखने को मिलता है। दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने शारीरिक और बौद्धिक भिन्नताओं के बारे में बड़ी ही सहजता के साथ समझने का प्रयास किया। दोस्तों, अब हम अपने परीक्षा के इतने नज़दीक आ गए हैं कि बस इस समुद्र से मोती ही निकालने हैं और उसे ले जाकर परीक्षा हॉल में रख देना है, जिससे आप अपने रैंक को प्राप्त करने में सफल हों। उसके बाद आता है दोस्तों संवेगात्मक भिन्नता। इसमें संवेगात्मक हमेशा ध्यान रखना है, क्रोध, स्नेह, करुणा, आमोद, घृणा आदि की मात्रा को दर्शाया जाता है तथा उसे नियंत्रण करने के लिए भी कई प्रकार की भिन्नताओं को देखने को मिलता है। व्यक्तित्व में भी भिन्नता देखने को मिलता है, जैसे अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्ति, बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्ति और एक अंतर बहिर्मुखी व्यक्ति। तो इस तरह से हमने व्यक्तित्व के आधार पे भी भिन्नता को देखा। इसके बाद सृजनात्मक भिन्नता की बारी आती है। इसमें हमने देखा कि कुछ बच्चे या कुछ व्यक्ति अधिक सृजनात्मक होते हैं तो किन्हीं में कम सृजनात्मकता दिखता है, तो किसी किसी में सृजनात्मकता की संभावना ना के बराबर होती है, अर्थात सृजनात्मकता रहित होते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि समायोजन भिन्नता क्या होती है। तो समायोजन भिन्नता का मतलब होता है समायोजित, किसी भी जगह पे जाकर समायोजित करना और कुसमायोजित करना। और रुचि में भी भिन्नताएं होती हैं, जैसे कुछ खेल में रुचि लेते हैं तो कुछ चित्रकारी में रुचि लेते हैं, तो कुछ अध्ययन में रुचि लेते हैं, कुछ गति तो कुछ संगीत अभिनय में रुचि लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से अगर आपको इतने बिंदु आपके मानव मस्तिष्क में अगर हमेशा के लिए याद रहता है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप सहजता के साथ सटीक और सही तरीके से दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हंसते मुस्कुराते और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और मुझे यह चर्चा करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रहा था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से लेकर सामाजिक विभिन्नताओं तक ही नहीं बल्कि प्राकृतिक से भी इसका बहुत ही गहरा संबंध है। और अगर प्रकृति के स्वाभाविक गुण के अनुसार अगर संसार में विभिन्नता नहीं दिखा तो वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन समझा जा सकता है। आज मैं इस क्लास में यहीं तक, बाकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कुछ और भी हिस्से हैं जिसे हम अगले क्लास में आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और तैयारी के दरमियान किसी तरह का भटकाव न आए। अपने माता पिता और भाई बहन से बात करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इस परिवार को बड़ा करने में अपना रुचि दिखाएं। मुझे उम्मीद है कि आप आज इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस से
संबंधित 3-4 प्रश्न जो आपके पेपर में निश्चित रूप से आएगा, आप उसे सही करने में सफल होंगे। हमारी आपकी परीक्षा की अग्रिम ढेरों सारी शुभकामनाएं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने जीवन में उजाला लाएं और अपने व्यक्तित्व को ऐसा विकसित करें कि हर छोटा आपसे प्रेम और बड़ा स्नेह एवं नारी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास मैं यहीं पे रोकूंगा। जय हिंद, जय भारत।